वहीं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। चुनाव के मुहाने पे जब देश खड़ा है, जब तीसरे फेज के चुनाव होने जा रहे हैं, तो लगातार जो आज भाषा है प्रधानमंत्री की, वो शैली बता रही है कि जो रुझान आ रहे हैं 188 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें जो रुझान आ रहे हैं कि लोगों ने आज मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि उनकी जो नीतियां रही वो देश विरोधी रही, वो गरीब विरोधी रही, वो महिला विरोधी रही, वो युवा विरोधी रही, वो किसान विरोधी रही। तो उनको जब उनकी नीतियों के कारण आज नकारा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री की भाषा का स्वर बिल्कुल गिरता जा रहा है। और जिस तरह से वो मानते हैं कि झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, फिर से झूठ बोलो, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे मैनिफेस्टो के लिए जिस तरह से वो भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा कि हम किसी से प्रॉपर्टी लेके किसी को दे देंगे, बल्कि इन्हीं के जो दिवंगत अमित जेटली जी थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लाना चाहते थे इस लॉ को, कि जो इनहेरिटेंस लॉ को। हम तो इस लॉ को 1985 में हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने तो इस लॉ को खत्म किया, और इस तरह की तमाम चीजों को। तो हमारा ये मानना है कि आज तक जो सुरक्षा महिलाओं को पहले कांग्रेस देती आई है, उसमें और इजाफा किया जाएगा। जिस महिला को अशक्त किया, जिस महिला पे अत्याचार बढ़ा भाजपा के द्वारा, अब ये कभी कहते हैं कि हम एक्सरे करने जा रहे हैं, हम लोगों की कनक लूट लेंगे, हम किसी का मंगलसूत्र लूट लेंगे। देश की जनता आज इनके झूठ में नहीं आ रही, और लगातार उनकी भाषा और बिगड़े बोल ये बता रहे हैं कि उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, और उनकी वही भाषा में वो सामने नजर आ रहा है, उनके स्वर बिगड़े हुए। उनकी तमाम जो लीडरशिप है, चाहे वो मोदी जी खुद हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों,